भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सदियों से भारतीय संस्कृति और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन देती हैं। आज हम एक ऐसी कथा पर ध्यान देंगे जो हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य और खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों की ओर देखें और उनके कार्यों से विचलित हों। यह कथा महाभारत के समय की है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपने सगे संबंधियों और गुरुजनों के साथ युद्ध करने के विचार से विचलित हो गया था। वह सोच रहा था कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा और उसे अपने प्रियजनों के साथ इस घातक युद्ध में क्यों शामिल होना चाहिए। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं, जिनमें से एक थी कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म का फल तुम्हारा उद्देश्य न हो और न ही अकर्मण्यता में तुम्हारी आसक्ति हो। इस श्लोक का महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम दूसरों की ओर देखते हैं और उनकी सफलता या असफलता से अपने कार्यों को प्रभावित करते हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का अर्थ है अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना। यह व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रति सच्चा बनाता है और उसे अपनी वास्तविकता के निकट ले जाता है। जब हम दूसरों की ओर देखते हैं और उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने स्वधर्म से विचलित हो जाते हैं और जीवन में असंतुलन पैदा होता है। एक अन्य कथा जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वह है सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कहानी। सुदामा, जो कि कृष्ण के बचपन के मित्र थे, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। वे कृष्ण से मिलने द्वारका गए, लेकिन अपने हालात के कारण वे अपने मित्र से कुछ मांगने में संकोच कर रहे थे। जब कृष्ण ने सुदामा की हालत देखी, तो उन्होंने सुदामा को बहुत सारी संपत्ति और धन दिया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी परिस्थितियों से विचलित हुए बिना अपने कार्य में लगे रहें, तो भगवान हमें अपने समय पर उचित फल देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि हमें दूसरों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए और न ही उनके कार्यों से अपने मन को विचलित करना चाहिए। हमें अपने स्वयं के कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उसे पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से हमें सच्ची संतुष्टि और सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा कृष्ण की रासलीला भी एक महत्वपूर्ण पाठ है। रासलीला में गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति अद्वितीय थी। गोपियां अपने दैनिक कार्यों को छोड़कर केवल कृष्ण की ओर ध्यान देती थीं और उनके साथ रास रचाती थीं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि उन्हें अपने कार्यों को भी निष्ठा के साथ करना चाहिए और भक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन में ध्यान का महत्व कितना बड़ा है। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। दूसरों की ओर देखकर हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं और जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और दूसरों की ओर देखने के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि हमें सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति भी प्राप्त होगी।